वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट ने ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वित्त भवन का शिलान्यास किया। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को आज रात 10 बजे तक 100% बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया और हरियाणा में आज 2000 स्थानों पर लगभग 47,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट ने ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई है। जल जीवन मिशन के तहत पानी के 4 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से प्रयास तेज करने को कहा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से पाइपलाइन और पानी की गुणवत्ता के बारे में सजग रहने की अपील भी की। श्री मोदी ने कहा कि गांव के विकास, विशेषकर घरों और जमीन के लिए उचित सीमांकन की जरूरत होती है, जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि भू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन और भूमि सीमांकन के प्रयासों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है और महिलाओं को सशक्त बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों से ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन में सुधार लाने के कई उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से न केवल गांव में सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में कुशल युवा तैयार करने में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल के लिए हमारे संकल्प सबके प्रयासों से ही साकार होंगे और हर कोई ये तभी कर पाएगा जब हर व्यक्ति, वर्ग और क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता, बल्कि जनता से एकत्र हुआ टैक्स होता है। उन्होंने कहा कि सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस वित्त भवन का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आय हुई और 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी हुआ,
लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आय बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरमीत राम रहीम को जेड सुरक्षा खतरे का आकलन करने के बाद दी गई है। किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग का ऑडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए, इससे गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने सरकार के वित्त प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी हरियाणा के वित्त प्रबंधन की तारीफ की। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन में वित्त विभाग की सभी अलग अलग शाखाएं होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को आज रात 10 बजे तक 100% बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने की। कल शाम चंडीगढ़ प्रशासन ने आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम की मांग की, जिससे चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारियों के अगले 6 महीने के लिए हड़ताल करने पर पाबंदी लगाई जा सके। चंडीगढ़ पुलिस ने आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम का उल्लंघन करने पर यूनियन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सैन्य अभियंता सेवाएं टीम को बुलाया और अब शहर में 80% बिजली बहाल हो चुकी है। हरियाणा में आज लगभग 2000 स्थानों पर 47,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 4,09,74,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कोविड-19 के नए मामले मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहा। फरीदाबाद में आज जहां कोविड-19 के 66, पलवल जिले में 47 और हिसार जिले में 23 नए मामले सामने आए, वहीं यमुनानगर में आज 11 और खैतल में 3 व्यक्तियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा में 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 5 वर्ष तक के लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। श्री प्रभजोत सिंह ने बताया कि इसके लिए 37,682 टीम गठित की गई है और 18,841 बूथ बनाए जाएंगे। वहीं पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत पानीपत में 730 बूथ पर 2,19,254 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि महामारी के बाद प्रदेश में ये पहला बड़े स्तर का ज्ञानवर्धक व मनोरंजक कार्यक्रम होगा, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। प्रदर्शनी में प्रगतिशील किसानों के उत्कृष्ट पशुओं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़े और सुअर के मुकाबले होंगे। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता सुधार के संबंध में 2 मार्च को कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। नगराधीश चंद्रकांत कटारिया ने बताया कि इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त मुकुल कुमार करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट ने ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वित्त भवन का शिलान्यास किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे। आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया पे रखते मजबूत इरादे।
5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।